आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी गेट, यूजीसी नेट जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं विगत वर्ष पूछे गए कुछ प्रमुख कथनों को, और इन कथनों का अध्ययन और रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला कथन। पहला कथन है कि रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद इन तीनों का समंजित रूप कविता है। इस विद्वान का कथन है। जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के। बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ, और दूसरा कथन है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इसमें नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः उसके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादिबोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। इस विद्वान का कथन है। तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत यानी हूबहू अंतरण है, और न व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। इस विद्वान का कथन। यह पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड्स महोदय हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथा कथन। साथियों, कथन को देखें इससे पूर्व एक सूचना आपके लिए। जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग करते हैं, अगर आप उस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99 और सेंड कर देंगे, जिसके लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024, और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की देनी होगी। प्रिंटेड नोट्स आपके दिए गए पते पर बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा, और पीडीएफ तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, अथवा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इस कथन को देखते हैं। चौथा कथन आपके स्क्रीन पर। ये आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन और बुरी कविता के त्याग की क्षमता, और यह कथन है पाश्चात्य विद्वान इलियट महोदय। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार सहित इष्ट सिद्ध की सामान्यतम अवस्था की अभिव्यक्ति है। इस विद्वान का कथन। यह भी पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड्स का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां कथन। जो कार्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में किस विद्वान का कथन? पंडित नंद दुलारी वाजपेयी उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। पंडित नंद दुलारी वाजपेयी इस प्रश्न का सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। सातवां कथन आपकी स्क्रीन पर।
कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका। न परकियों पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न परकियों के गतागत की पहेली बुझाने की। इस विद्वान का कथन। उत्तर में आपने इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी चुना। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना। राइट आंसर है आपका। अगला कथन साथियों, आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है किस विद्वान का कथन। और उत्तर में आपने महादेवी वर्मा चुना। महादेवी वर्मा। नौवां कथन आपकी स्क्रीन। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का बंधन है। इस विद्वान का। और जवाब में आपने किसको चुन लिया? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। 10वां आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी वर्मा के संदर्भ में इस जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। राइट आंसर के। अगला प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है कि छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद सिंबोलिज्म की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। इस विद्वान का। छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत चला है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद जिसे सिंबोलिज्म भी कहते हैं कि काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। इस विद्वान का कथन है। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना। नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना। राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 13वां। भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया कि अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण। इस विद्वान। फटाफट साथियों उत्तर दीजिए। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला।
14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है तथा अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने तब सी गई हैं। इस विद्वान का उत्तर में किसको चुना आपने? उत्तर में श्याम सुंदर दास को चुन लिया। श्याम सुंदर दास को चुन लिया। तो राइट आंसर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जनसंख्या। 15वां प्रश्न है, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। इस विद्वान हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साथियों अगला अगला प्रश्न है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीत काल में अप्रतिम है। इस विद्वान राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं अगर उसे आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए 9415940501 पर पीडीएफ 99 लिख करके भेजिए और इसके लिए आपको 99 रुपए का एक शुल्क देना होगा। पीडीएफ दे दिया जाएगा और अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करिए हिंदी 2024 और इसको 9415940501 पर सेंड कर दीजिए। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, नोट्स से आप कम समय में अधिक तथ्यों को तैयार कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं अभी डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए अथवा हमें व्हाट्सएप करिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। 17वां कथन आपके स्क्रीन पर कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? डॉक्टर बच्चन सिंह को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन आपकी स्क्रीन पर अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है, वही सादगी और वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। इस विद्वान का कथन। नामवर सिंह उत्तर चुन करके इस प्रश्न का आपने बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। 19वां कथन आपके स्क्रीन पर कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने मोहन राकेश को चुन लिया राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। किस विद्वान का कथन। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का भाव ही वर्तमान है। इस विद्वान का। जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। क्षमा करें। दोनों स्तरों में जागरण का उद्यात संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण और दूसरे में लोक जागरण। यह सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे, नहीं उन्हें ग्रेस मार्क कर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। यह बच्चन सिंह का कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानी। यह किसका कथन है? तो मोहन राकेश उत्तर देकर के आप सही जवाब। वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से पहली पंक्ति हम लोग लेते हैं कि तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। इसकी पंक्तियां हैं। जवाब में आपने शमशेर बहादुर सिंह को चुना। शमशेर बहादुर सिंह को चुना तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा। दूसरा दूसरी काव्य पंक्तियां हैं कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। इसकी पंक्तियां हैं। काफी चर्चित रचनाकार। जवाब में आपने इसको चुन लिया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरी काव्य पंक्ति। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। इसकी पंक्तियां हैं। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। किसकी पंक्तियां हैं? काफी चर्चित पंक्तियां। उत्तर में आपने किसको चुना? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को चुना, सही जवाब है। साथियों, वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स के लिए आप जो है टाइप करेंगे हिंदी 2024 और इसको भेज देंगे 9415940501 पर। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99 और भेज दीजिए 9415940501 पर। इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि देनी होगी 99 रुपए की। साथियों, पढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देखते हैं अगला। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किसकी पंक्तियां हैं? सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के यह पंक्तियां हैं भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां प्रश्न। साम्यवाद के पथ में लीद किया करते हैं। किसकी पंक्तियां हैं?
जवाब हो जाएगा त्रिलोचन की पंक्तियां हैं यह। अगला काफी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला कथन है साथियों। 7वां प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किसकी पंक्तियां हैं? कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों। हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना तो राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है। इसकी काव्य पंक्ति, मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है। इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार आपने अज्ञेय को चुन करके सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 9वां प्रश्न संख्या 9 है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे भूखे नर कंकाल। इसकी पंक्तियां, पश्चिम से आते हैं नंगे भूखे नर कंकाल, किसकी पंक्तियां? और 9वें प्रश्न का सही जवाब रघुवीर सहाय को चुना आपने। रघुवीर सहाय को चुन लिया तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या। 10वां प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, इसकी पंक्ति। यह भी रिपीट होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सुमिंद्रानंदन पंत जी उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि जो सोए स्वप्न के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात किसकी पंक्तियां हैं? यह भी पंत की पंक्तियां। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोर, किसकी पंक्तियां हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं 13वां। 13वां प्रश्न साथियों की पावस में ही धनुष अब नदी तीर ही तीर, किसकी पंक्ति है? वियोगी हरि को उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन। और इस प्रश्न का सही जवाब कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आत्म, इसकी पंक्तियां। जयशंकर प्रसाद अगर आपने चुना तो राइट आंसर है, प्रसाद की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म का, किसकी पंक्ति है? जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद चुनकर के इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। साथियों जिस पुस्तक से इन प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, यह काव्य पंक्तियां इस पुस्तक से कर रहे हैं, अगर उसे आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें, अथवा आप हमें 94
1594 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा पीडीएफ 99, 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको लिखना होगा हिंदी HINDI हिंदी 2024, इसके लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यह पंक्तियां किसकी हैं? फिर रिपीट होने वाला प्रश्न है अभी। नागार्जुन सही जवाब, नागार्जुन की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, किसकी पंक्तियां हैं? जवाब में आपने किसको चुना? नागार्जुन को तो राइट आंसर के। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि तू है गगन विस्तीर्ण मैं तो एक तारा क्षुद्र हूँ, इसकी पंक्तियां हैं। देखिए यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? उत्तर में आपने भगवती चरण वर्मा चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, यह पंक्तियां किसकी हैं? साकेत से अवतरित यह पंक्तियां हैं और साकेत के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त। या पाठचर्या कैसे ली कमेंट्स करके जरूर बताइए साथियों। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।